श्री राधे श्याम। माघ कृष्ण एकादशी श्री षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी की भी अपनी बड़ी दिव्य महिमा है। जैसे मकर संक्रांति पर तिल का महत्व कहा गया है पुराणों में, ऐसे षटतिला एकादशी को भी तिल का महत्व कहा गया है। षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है, इसलिए षटतिला नाम है। जिसमें तिल से स्नान माने अपने स्नान के जल में तिल मिला करके तिल से स्नान, तिल का उबटन लेकर के माने तिल को हाथ में लेकर के उबटन की तरह शरीर में मल करके स्नान करना, तिल वाले जल का पान करना, तिल का दान करना, तिल का भोग लगा करके भोजन करना और तिल से होम करना, हवन करना। तो 6 प्रकार से तिल का उपयोग षटतिला एकादशी में होता है। माने तिल का उबटन लगाना, तिल से स्नान करना, तिल वाले जल का पान करना, तिल का दान करना, तिल का प्रभु को भोग लगा करके तिल का भोजन करना और तिल से हवन करना। तो 3 प्रकार से तिल का उपयोग करना चाहिए। बाकी 5 प्रकार से तो कर लेंगे, लेकिन तिल से हवन सब न कर पाए तो जो दीपक होता है वो तिल के तेल से उस दिन दीपक जोड़ें, या घी का भी दीपक है तो उसमें तिल डाल दें, तो उससे यज्ञ वाले भाग की पूर्ति हो जाएगी। तो 6 प्रकार, इसमें सफेद तिल, काले तिल दोनों उपयोग हो सकते हैं। तो तिल की बड़ी महिमा है और पुराणों में षटतिला एकादशी से संबंधित एक प्रसंग का भी वर्णन है। एक ब्राह्मणी थी जो कि भक्त थी और बहुत नियम संयम से रहती थी, बहुत पूजा पाठ भी उसने किया था, लेकिन उससे जीवन में दान पुण्य नहीं हुआ था। भगवान श्री हरि उसके पूजा पाठ से प्रसन्न थे, लेकिन उसकी भक्ति में कमी थी कि उससे परोपकार दान इत्यादि नहीं हुआ था। तो ऐसा वर्णन है पुराणों में कि भगवान नारायण ही भिक्षुक का वेश बना करके उस ब्राह्मणी के यहाँ दान मांगने के लिए गए। तो उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उनको दान कर दिया और कुछ नहीं किया। बाद में उस ब्राह्मणी का शरीर पूरा हुआ तो उसको मृत्यु के बाद एक ऐसे लोक की प्राप्ति हुई जहां पर एक कुटिया थी और एक आम का पेड़ था। ऐसे लोक में वो पहुंच गई। वो वैकुंठ का ही भाग था जहां पर एक उसको कुटिया दे दी गई और एक आम का पेड़ दे दिया गया। तो वो सोचने लगी कि मैंने तो बहुत पूजा पाठ किया, बड़े सत्कर्म किए, और मुझको ये परलोक में अभाव क्यों है? कोई भोजन की व्यवस्था नहीं और यहाँ पर आकर के भी मुझे अभाव महसूस हो रहा है। मुझे केवल एक मिट्टी की कुटिया और एक जो है आम का पेड़ मिल गया, मैं कैसे निर्वाह करूं? तो वहां पर वो फिर श्री हरि का स्मरण करती है। तब भगवान आते हैं और उसको ज्ञान देने के लिए वेश बदलकर प्रभु पधारते हैं और उस ब्राह्मणी को कहते हैं कि तुमने जीवन में कोई दान नहीं किया सामर्थ्य होते हुए, तो उसी के कारण तुमको ये अभाव की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा तो अब क्या होगा मेरा? तो भगवान ने कहा कि कुछ देर में कुछ देव स्त्रियां आएंगी, तो उन देव स्त्रियों से तुम षटतिला एकादशी की महिमा पूछना। स्वयं भगवान ने नहीं बताई। तब भगवान ये कहकर के चले गए और फिर देव स्त्रियां आईं, उनको प्रणाम किया उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने और षटतिला एकादशी की महिमा के विषय में पूछा। तब उस समय उन देव स्त्रियों ने षटतिला एकादशी की महिमा के विषय में बताया। कहा षटतिला एकादशी का व्रत तुम रखोगी
तो तुम्हारे सारे अभाव दूर हो जाएंगे और तुम्हारे उद्धार में अभी जो बाधा बनी हुई है भगवान की धाम प्राप्ति में, वो दूर हो जाएगी। तब वहीं पर वह ब्राह्मणी षटतिला एकादशी का व्रत करती है, एकादशी के महात्म को श्रवण करती है, षटतिला एकादशी का व्रत करती है और तिल का दान करती है। तो परिणाम स्वरूप उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है और उसके उद्धार में जो बाधा बनी हुई थी शरीर छोड़ने के बाद भी, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो षटतिला एकादशी की बहुत महिमा है। अभी कहा जैसे मकर संक्रांति पर तिल की महिमा, तिल के दान की महिमा है, ऐसे षटतिला एकादशी पर भी महिमा है। तिल को बहुत पवित्र कहा गया है। तिल देवताओं को भी प्रिय होता है, पितरों को भी प्रिय होता है, क्योंकि वराह भगवान के स्वेद से, जब भगवान वराह रूप धारण किए तो उनके पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी, उसी से तिल की उत्पत्ति हुई है। तो तिल देवताओं को भी, पितरों को भी, भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करें। ठाकुर जी के स्नान में भी तिल का उपयोग करें, ठाकुर जी को तिल का भोग लगाएं, यथासंभव तिल का दान करें, तिल की सामग्री प्रभु को भोग धरें, वैष्णवों को पवाएं, स्वयं पान करें। और सबसे बड़ी जो एकादशी की विधि है हरिनाम संकीर्तन, तो स्वयं हरिनाम संकीर्तन करें और सबको संकीर्तन करने की प्रेरणा दें। पारण है तो पारण का भी पर्याप्त समय है, तो उस समय जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के पारण करें और षटतिला एकादशी का व्रत रखते हुए प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।